दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ टाइटैनिक जहाज़ कैसे डूबा था। तो अगर मेरे चैनल पर आप न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक कैसे डूबा था। बात करते हैं टाइटैनिक की रियल स्टोरी के बारे में। दोस्तों जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम ज़रूर आता है, जो कि 17 मंजिल की बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इतना बड़ा जहाज पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया। दोस्तों ये घटना नेचुरल घटना थी या इसके पीछे कोई और कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक जहाज डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम अब आज आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं। दोस्तों टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और यहाँ उस समय इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ भी थी। टाइटैनिक जहाज़ को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था। फिर 26 महीने बाद यानी कि 31 मई 1911 में बनाकर तैयार कर दिया था। हालांकि इसका निर्माण के दौरान 250 से भी ज़्यादा लोगों की चोट आई थी और 2 लोगों की तो मौत भी हो गई थी। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ सकते हैं। जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसका डेकोरेशन और चिमनियाँ बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसे आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टाइटैनिक जहाज़ में लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथपोर्टम से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर यह एक आइसबर्ग से टकरा गया। इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज़ के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज़ पर खौफ का माहौल पैदा हो गया था, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आए और उन्होंने दिलासा देते हुए कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। दोस्तों फिर जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतार लिया गया। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद ये जहाज़ पूरी तरह समुद्र में डूब गया। एक जहाज़ पर 3545 लोग सवार थे, जिनमें से 2685 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। और दुखी की बात यह है कि इनमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थीं, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन शायद अगर जहाज़ पर ज़्यादा लाइफ बोट्स होती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। टाइटैनिक के टकराने के 2 हफ्ते बाद हिमखंड आइसबर्ग नष्ट हुआ। दोस्तों इस घटना में सिर्फ 306 लोगों की ही लाश मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश को तो पता ही नहीं चल पाया कहाँ गई। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जाने वाले लोग अपनी आखिरी समय की खुशी से बिता सकें। जहाज़ जहाँ टकराया था आइस लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही नष्ट हो गया था, क्योंकि आइसबर्ग को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक की छोटी चिमनी थी नकली। टाइटैनिक को हर दिन 60 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसके बाद 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 170 लोग सिर्फ कोयले की भट्टी डालना था। इस जहाज़ की चिमनी से रोज़ाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी चिमनियाँ थीं, जिसमें सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। वो केवल जहाज़ का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज़ का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे।
ये काफ़ी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ निकाल लिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज़ के 2 टुकड़े टूटे हुए पाए गए थे और इन दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी 600। दोस्तों, एक बात सोचने वाली ये भी है कि टाइटैनिक फिल्म का खर्चा टाइटैनिक जहाज़ से भी ज़्यादा महंगा था। साइंटिस्ट इस बात पर आज तक सहमत नहीं है कि आखिर टाइटैनिक के 2 टुकड़ों में क्यों बट गया था, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरफ दबाव पड़ने की वजह से ये टूट गया था। दोस्तों, यूँ तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक मूवी सबसे बड़ी चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज़ को बनाने से भी ज़्यादा 40% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी, टाइटैनिक पर से लोग ऐसे भी थे इसमें यात्रा नहीं करने वाले थे। दरअसल टाइटैनिक की मालिक कंपनी व्हाइट जार्ज लाइन ने अपने ही 2 समुद्री जहाज़ की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी थी। उस समय यात्रियों को टाइटैनिक शिफ्ट कर दिया गया था। इसी वजह से उन लोगों को भी अपनी जान गंवा देनी पड़ी टाइटैनिक के सफ़र। इसी वजह से फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की फ़ीस 2 लाख से भी ज़्यादा थी। फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की फ़ीस 2 लाख से भी ज़्यादा थी। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले $4,350 यानी कि $2,70,000 रुपये देने पड़ते थे। वही सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब 1 लाख रुपये देने पड़ते थे। थर्ड क्लास के लिए लगभग $30 यानी कि 2,000 रुपये देने की रकम पे खर्च। $9 की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफ़र करने के लिए 50 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्रियों और क्रू मेंबर्स के खाने पीने का इंतज़ाम बहुत ही अलग था। जहाज़ पर खाने के 10,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 सेब के साथ कई इस तरह के खाने सम्मान भी मौजूद थे। जहाज़ के 860 क्रू मेंबर में सिर्फ 23 महिला थी, बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज़ पर 3 नए शादीशुदा जोड़े अपने हनीमून मनाने के लिए आए थे और इस जहाज़ में 9 कुत्ते सवार थे, जो हादसे के दौरान 2 ही कुत्ते बच पाए थे। ये थी टाइटैनिक की रियल मिस्ट्री स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइटैनिक की असली कहानी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस मिस्ट्री के बारे में सुन के कैसा लगा। थैंक यू।